नमस्कार दोस्तों, चिराग गोठी मेरा नाम है। मेरे साथ हैं फ़ारूक हैदर भाई। मैं कमेंट से ही शुरू करता हूँ। टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ मेक पार्ट 2 ऑल्सो विद मोर रिसर्च मटेरियल, थैंक्स गाइज। ये जी सतीश कुमार जी हैं जो हमारे व्यूअर हैं, जिन्होंने लिखा है हम दोनों के बारे में। ये दरअसल हमने जो लास्ट में फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी उसके संदर्भ में सारे कमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो का नाम था प्राइवेट जॉब ने बना दिया अपराधी। ये एपिसोड 6 था और काफ़ी इसकी तारीफ हुई हैदर भाई। और बुराई की भी बात है, 43 कमेंट्स हैं जिनमें मैं बुराई की भी बात कह देता हूँ। कुछ लोग लिखते हैं खुद के नौकर बनने से अच्छा है आप एक मालिक बन जाओ। एब्सोल्युटली राइट, इंपॉर्टेंट लाइंस। कुछ लिख रहे हैं चिराग भाई आप तो बातों बातों में सचिन तेंदुलकर को आपने मार दिया इसलिए आप क्रिकेटर नहीं बन पाए। ठीक है जी। कुछ लोग लिखते हैं मेरी लाइफ आपकी बातों की इर्द गिर्द घूम रही है, जो आपने बातें की, क्योंकि हमने हैदर भाई दिल की बातें करी जो मुझे लगता है। कुछ लोग हैदर भाई की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और हमारी बहुत ज़्यादा। गोटी जी हैदर भाई को बीच में मत काटा कीजिए। सॉरी सर, ध्यान रखूंगा आगे से। गुड इंस्पिरेशन। तो ये तमाम जो कमेंट्स आए इसी से हम इंस्पायर हुए और हमने सोचा आज कमेंट से ही शुरू की जाए। हमारे बहुत अलर्ट व्यूअर्स हैं और यकीन मानिए कई बार आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, मजाक में भी लिखते हैं कई बार, तो हम बड़े हंसते बहुत हैं बाद में, जो मान लीजिए बुराई हो, लेकिन एट द एंड कई बार हैदर भाई इनमें मैसेज छिपा होता है इन कमेंट्स के पीछे भी, कि कई बार ऐसे मैसेज होता है कि यार बात तो सही कह रहा था बंदा, ठीक है, वो हम अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं उस चीज़ से। क्या लगता है आपको? देखिए, जो टॉपिक हम लोगों ने शुक्रवार को छेड़ा वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, तो इसी वजह से हम उसके बारे में इतना ज़्यादा बोल पाए। और आम जनता भी जो है, जो आम लोग भी हैं, क्या होता है कि जब आप जैसे कि हमने उस दिन भी ये बात कही कि जब आप एक नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो नौकर से बना हुआ शब्द है। नौकर हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा रिस्पेक्टेड शब्द है, उसको बोलते हैं जॉब, और उर्दू में बोलते हैं मुलाजमत, यानी कि मुलाजिम होना, यानी कि नौकर होना। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के नौकर हैं तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, ना कि आप अपनी चला सकते हैं। हो सकता है कि वो जो आपसे काम करवा रहा हो वो आपके लायक ना हो, उससे अच्छा आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब समाज में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। या फिर वो जो आपसे काम करा रहा है वो आपके मन का नहीं है, दूसरा काम आपके मन का है, लेकिन वो आपसे करा नहीं रहा क्योंकि वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सवाल ये होता है कि जब आप किसी की नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको मन मारना पड़ता है और जब इंसान मन मारता है तब वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी, पूरी क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पाता है। बहुत से क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप आर्ट बना दीजिए, फिल्में बना दीजिए। क्रिएटिविटी हर काम में होता है। अगर आप एक मिस्त्री भी हैं और एक हैदर भाई ये दीवार चीज़ बना सोच रहे रहा हैं। था कि ये जो फिल्म बनाते हैं लोग, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे आप भी कई बार आप मुंबई में, आपका ड्रीम है कि भाई मैं मुंबई जाऊँ और स्क्रिप्ट लिखूँ, ये लोग कितने क्रिएटिव होते हैं, कहाँ से आइडियाज़ लाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आज एक मेरा दोस्त बता रहा था, एक वेब सीरीज़ पर एक मूवी आई है इसी से रिलेटेड के डिवोर्स जिन लोगों के हो जाते हैं, और वो बड़ा हंस रहा था, कह रहा बड़ा क्रिएटिव ढंग से बताया गया कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, मतलब हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक मूवी बनाने में आप सोचिए कितना दिमाग लगता होगा, एक गाने बनाने में कितना दिमाग लगता होगा। असल में दरअसल वही राइटर्स हैं भाई। अगर बात की जाए तो फिल्म वाले जो लिख रहे हैं वो आपके मन, तभी आप फिल्मों से बहुत अपने आप को कनेक्ट करते हैं। क्या लगता है आपको? क्योंकि जो फिल्म है वो हमारे समाज का आईना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा समाज जैसा दिखता है वही वो उसको पर्दे पे उतारा जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है जो पर्दे पे दिख रहा होता है वो समाज उतार लेता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने धूम देखी, तो धूम जब रिलीज़ हुई उसके बाद कई लोगों ने उस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया। ठीक है, इसी तरह बाकी फिल्में जो रिलीज़ होती हैं उसके बाद फिर वो उसको देख के उससे मतलब दोनों इंस्पायर होते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक नौकरी के ऊपर है तो हम फिल्मों के ऊपर गलत चले गए। तो हम आते हैं कि नौकरी के ऊपर और नौकरी करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए या अपना मन का काम करना चाहिए, उस पर आते हैं। तो देखिए, हर इंसान के लिए, ख़ासकर हिंदुस्तान में, ये आसान नहीं है कि वो अपना काम या अपना धंधा शुरू कर सके, लेकिन कर सकता है। उसके लिए आपको ज़रूरी होता है इच्छा शक्ति, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, वो इंसान को रोक देता है आगे बढ़ने से। उसको ही डर लगता है कि यार ये करेंगे, नहीं चला तो घर वाले गाली देंगे, मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर गरीब हो जाऊँगा, खाने को नहीं होगा। तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से बहुत से लोग, बहुत से नहीं बल्कि कहना चाहिए 70-80% लोग जो है वो स्टेप ले ही नहीं पाते। जो 5-10% लेते हैं उनमें कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकामयाब होते हैं, लेकिन जो नाकामयाब होते हैं वो अपनी नाकामी से सबक सीखते हैं और उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस कश्मकश में है कि मैं करूं या नहीं करूं,
ये हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास थोड़ा फंड होगा, थोड़ा पैसा होगा, लेकिन वो डरते हैं कि अगर हम इसमें लगाते हैं और कहीं हम बर्बाद हो जाते हैं, नहीं चलता है, तो ये पैसा भी चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, किस में सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, इसको जानने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब आई थी, इकिगाई करके। इकिगाई करके एक किताब आई थी, वो किताब मैंने पढ़ी थी। वो इकिगाई बेसिकली जापानीज़ वर्ड है, उसका संदर्भ ये है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। वो किताब उस पूरे परिप्रेक्ष्य पे बेस्ड है। उसमें बताया गया है कि आपको अपने आप से ये तय करना है कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको 10 चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे मैं आपकी मिसाल लेता हूँ समझाने के लिए। आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आपको एक पेपर पे लिखना होगा। पेपर में लिखने के बाद आपने एक सीधे ऑर्डर में उन सारी चीज़ों को लिख दिया। फिर आपको अगले एक कॉलम बनाने हैं, उसमें ये लिखना है कि इससे क्या आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, इससे क्या आप खुश होंगे, इससे वही क्या बात जो आपके मन का काम हो वो आप तो उसको passion उसको बनाना। उसको आपको अगर आप आजीविका नहीं चला सकते किसी चीज़ से, तो उसमें आपको क्रॉस कर देना है। तो जो फाइनल आपका निकल के आएगा, यानी कि जिससे आप खुश भी होंगे, जिससे आप आजीविका भी चला सकेंगे, जो आपका पैशन भी है, तो हो सकता है ये 2 चीज़ें आए, उनमें से आपको फैसला करना हो सकता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि नहीं तो उसके लिए भी तो आपको पहले फंड चाहिए होगा ना, अगर मान नहीं लिया नहीं नहीं, ये तो आप अपना इवेल्यूशन कर रहे हैं ओके। कि मुझे क्या अच्छा ठीक लगता है। है, उसके बाद बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है, ठीक है, और ये बहुत एक से सरल तरीका है जानने का कि आप किस चीज़ के लिए तो बने। आप जितनी चीज़ों को पसंद करते हैं उनको एक कॉलम में लिखिए, और उसके बाद अगले कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखिए कि वो उससे क्या आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, क्या वो आपका पैशन है, क्या आप उसको कई सालों तक कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। तो जो जवाब निकल के आएगा वो आपका पैशन है, ठीक है, अब उसको करने के लिए आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो फर्ज कीजिए कि आपको लगता है कि आप घूमने के लिए बने हैं, ठीक है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप ट्रैवलिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आजकल यूट्यूब की वजह से कई भाई साहब, द्वार हर खुल चीज़ के गए। पीछे पैसा है, आप समझे नहीं, सिक्योरिटी मनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने, ठीक है, एग्री विद द पॉइंट, आपने पेपर डाउन कर लिया, आपको पता लग गया क्या करना है। अब आपको करने के लिए पैसा चाहिए होगा ना बॉस। आपको बिजनेस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, तब आप रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। तो अब आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, या पहले कमा लीजिए नौकरी से, फिर आप उसको जोड़ के फिर करिए, या आप पिताजी से लीजिए अपने, या आप किसी और से लीजिए वो मीन ऑफ मनी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये तो आपने एक अच्छी किताब का एक उदाहरण दे दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि एट द एंड अब डिसीजन आ जाए आपके ऊपर कि आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया जिंदगी में, या मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया कि चलिए नौकरी छोड़ते हैं, लेट्स स्टार्ट बिजनेस। भाई आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेने जाऊं या आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाए, तो हमें अपनी सारे पीएफ, सारे म्यूचुअल फंड, सारे फिक्स डिपॉजिट सब तोड़वाने पड़ेंगे, तब जाकर कोई 30-40 लाख अगर बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं, बिना उधार लिए किसी से, तो ये आपकी जीत है। अब क्या होता है इस सिचुएशन में, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है यार, इतना तो दी नौकरी में, सेफ्टी तो है, सिक्योरिटी तो है, कंफर्ट जोन तो है, कम से कम ये तो मीटर तो डाउन हो रहा है हर महीने। तो ये आपको मीटर डाउन होने वाला, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपको 50 चीज़ें, अच्छा यार अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो बच्चों का क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगा। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत अच्छी जॉब करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी, उनकी पर सैलरी थी पर मंथ की व्यूअर्स 3 से 4 लाख रुपए। 1 साल से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप लगा लीजिए करीब करीब 50-60 लाख नीचे आ गए हैं। लेकिन भाई लगा हुआ है अभी भी, कह रहा मैं करूँगा तो बिजनेस ही। बैकअप है, उनकी वाइफ जो है वो काम करती है, तो बैकअप है। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा डिसीजन है। क्या हम और आप, क्या हम जैसे व्यूअर्स इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं? कई ले सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर आप कमेंट में करेंगे हम तो ले सकते हैं। और मैं आज हैदराबाद को काटने के मूड में नहीं हूँ, हम सिर्फ यहाँ ये बैठे हैं कि हम जो कहानी हमने शुरुआत की थी, ये की थी कि एक अपराधी बन गया, उसके बाद वो अपराधी को अपराध बोध हुआ और वो एक बड़ा आदमी बना। दरअसल ये कहानी यहाँ से शुरू हमने करनी थी, लेकिन मैंने बीच में आपको बता दिया, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम इस एनालिसिस पर है कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो ये तो हैदर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई ये पेपर डाउन करिए, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। लेकिन अब है सवाल पैसों का। पैसे को पैसा ही बनाता है। रिस्क अगर आप फैक्टर लेने में आपकी क्षमता है, या आप, मैं कहूँ आपको झेलने की क्षमता है, रोजाना आप सुबह उठेंगे तो आप ये सोच के उठिएगा आज एक नया दिन है और आज मेरे पास, आज फिर स्ट्रगल है। क्योंकि मैंने वही रिश्तेदारों की मैं बात आपको बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कई बार हैदर भाई ये बोला कि यार अब हो नहीं पा रहा है, अब हो नहीं पा रहा है, गलत हो गया डिसीजन, गलत हो गया डिसीजन। एक बार तो वापस चले गए थे वो नौकरी में, बहुत पहले जब उन्होंने ये कांड किया था, लेकिन इस बार नहीं गया बंदा। बोला जरूर उसने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन फैक्टर मिल गया जिससे वो बेचारा बना रहा।
या उसके ये कहे एफर्ट में हो रही, क्योंकि एट द एंड आपको बच्चे का डायपर भी खरीदना है, एट द एंड आपको बच्चे की फीस भी देनी है, एट द एंड आपको और तमाम घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन से रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन इतना दोस्तों मैं ये तो जानता हूँ हैदर भाई, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जो दिल का काम आप करेंगे ना, जब अगर मान लीजिए उस फील्ड में आप सक्सेस हो गए बिजनेस करके, तो उसका ऑरा ही अलग होगा। वो आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं उस समय, समझेंगे इन द सेंस कि क्योंकि आप सेल्फ मेड होंगे उस समय। ऐसा नहीं कह रहा मैं नौकरी में आप मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन उस समय जो एक अलग फैक्टर होगा ना, जो एक जीत की खुशी होगी कि यस आई डिड इट, वो एक अलग चीज होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप मन का काम कर रहे हैं तो फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकता। आप अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी लिमिट है, उसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे जो अगर आप मन का काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मन के काम करने के लिए इनिशिएट करते हैं और वो नाकामयाब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट खोल रहे हो, उसमें आपको लाइसेंस लेना है, उसमें आपको सरकारी वो करना है, तो उसमें फॉर्मेलिटी इतनी है, बंदा कहता है यार किस झमेले में पड़ गया मैं। रेस्टोरेंट दिखने में तो अच्छा दिखता है कि यार बड़ा अच्छा है, मैं मालिक हूँ, फूड जॉइंट लगाए हुए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, गैदरिंग, और मैं मालिक हूँ इस पूरे बार का। लेकिन आप उसके पीछे की सोचिए, पैसा तो लग ही रहा है हैदर भाई, लेकिन उसके साथ साथ जो फॉर्मेलिटीज हैं उसमें बंदे की कमर टूट जाती है कि यार रोज पुलिस का लफड़ा, रोज फलाने को निपटाना है। रेस्टोरेंट वाले बिना पुलिस के कहाँ चल सकते हैं? अगर पुलिस चाहे जिस दिन भी रेड कर दे कोई, क्योंकि कोई ना कोई गलत काम हो रहा होता है किसी ना किसी के आड़ में। तो ये जो फैक्टर है, एक तो पैसा लगाकर भी अगर एक हो ना चलो अब मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद इसलिए बैकआउट करते हैं, जो मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया। तो अगर आप मन का भी काम कर रहे हैं और उसके बाद भी नाकामयाब हुए हैं, उसके कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, कुछ चिराग भाई ने बताया, कुछ और भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उस स्थिति में देखिए, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसको बना के रखना चाहिए। कैसे? होता क्या है कि जब हम ये मान लेते हैं कि हम हार गए, तो हम एक्चुअली में हार जाते हैं। हम भले हार रहे हों, लेकिन हम लगातार अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते रहे हैं कि नहीं, हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं एक किताब का उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट। उस पूरी किताब का लबो-लबाब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है। उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक पायलट था जो एक जेट फाइटर टाइप की जो विमान होते हैं, जेट विमान होते हैं, उनको उड़ा रहा था, और वो उसका विमान क्रैश हो गया। क्रैश में उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई। उसकी जो स्पाइन थी, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरी तरीके से चरमरा गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वो कोमा में चला गया। जब वो कोमा से वापस आया तो डॉक्टरों ने उसको एक बुरी खबर दी। उसने कहा, देखो तुम बच तो गए हो, लेकिन अब तुम ज़िंदगी भर चल नहीं पाओगे, इसी बेड पे लेटे रहोगे। तो उसने डॉक्टरों से जो कमरा था उसके दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ठीक 6 महीने बाद 9 नवंबर को मैं इसी गेट से सुबह के 10 बजे पैदल चलते हुए जाऊंगा। अच्छा। तो डॉक्टर हंसे, वो बोले कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी पूरी रीढ़ स्पाइन जो है वो ख़राब हो चुकी है और वो कभी अब ठीक नहीं हो सकती। तो ये सारी पॉजिटिविटी, वो अपने आप को लगातार कहता रहा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो वो पॉजिटिविटी अपने शरीर को देता गया, इस ब्रह्मांड को देता गया, और वो उस सेम तारीख को सुबह के 10 बजे वो चलता। फिल्मी स्टोरी ज़्यादा लग रही है। फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि ये भी फिल्मी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं होता, ये बकवास है, और पॉजिटिविटी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हम कुछ भी बोल दें कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाऊँगा। तो बहरहाल कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग किसी इवेंट में गए और वहाँ पे एक लकी ड्रॉ चल रहा था और लाखों करोड़ों लोग उसमें थे, सब अपनी अपनी पर्चियाँ डाल रहे थे। और मैंने उसमें एक पर्ची, मैंने सिंगल पर्ची ली। लोग सैकड़ों हज़ारों पर्चियाँ डाल रहे थे, एक एक आदमी। मैंने एक सिंगल पर्ची ली और मैंने उसमें अपना नाम लिखा और मैंने अपने साथी से कहा कि देखना, इनाम मेरा ही निकलेगा। वो तुमने ये आपने कैसे बोला? ऐसे ही बोल दिया है? तो ये सिर्फ अपने आप को सुनाने के लिए, मैं अपने आप को सुना रहा था कि मैं पॉजिटिविटी पैदा कर रहा था, क्योंकि मैंने ताज़ा वो किताब पढ़ी थी। ठीक है। तो मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या ये सही होता है। और मैं उसको बार बार ये लगातार, वो इरिटेट हो गया। मैंने कहा यार मैं ही जीत रहा हूँ, मैं ही जीत रहा हूँ, मैं ही जीत रहा हूँ। मैंने उसको इतनी बार बोला कि वो इरिटेट हो गया। लेकिन मैं उसको बार बार ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सिग्नल भेजना चाह रहा था। आप लाइफ के अब हर इवेंट पर ये करते हो? और आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो पर्ची निकाली गई तो उसमें इनाम मेरा ही निकला। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। लेकिन वो एक इंसिडेंट था, वो कोइंसिडेंट था, तुक्का था कहना चाहिए।
लेकिन उसके बाद मैं लगातार अपने मन से ये कहता रहा कि मैं जीत रहा हूँ और मैं ये दरअसल ना मुझे लग रहा है ज़्यादा बात है केमिकल लोचे की। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी मैं पहले बहुत नेगेटिव रहता था, मतलब अब जब से मेरी कस्टडी में ठीक हो गए। हाँ, जब से इनके साथ आया हूँ तब से थोड़ा मैं पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अगर किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, हो सकता है शुरुआती यानी पहली गियर की प्रॉब्लम होती है। कार में पहली गियर हमेशा प्रॉब्लम करती है जब आप नई नई कार चलाना लेकिन सीख रहे दर्शक होते हैं। आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि इतने साल पत्रकारिता में बिताने के बाद, नौकरी करने के बाद आप बिजनेस के टिप्स दे रहे हैं, नहीं नहीं, आपने क्यों बिजनेस नहीं की किया? टिप इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि देखिए हम हैं राइटिंग की दुनिया के या आप रिपोर्टिंग की दुनिया के, आप फ्रीलांस नहीं कर सकते हैं। फ्रीलांस आप कहाँ पे उसको दिखाएंगे? तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और जो हम लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम आज तक जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, राइटिंग का, आप रिपोर्टिंग का कर रहे हैं। तो और ये चीज़ आप अकेले इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों को राइटिंग या रिपोर्टिंग का ही शौक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए भी हैं। तो बिज़नेस के पहली गियर में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपने आप को ये दिलासा देना है कि हम कामयाब होंगे। और एक दिन अगर आप तन्मयता से लगे रहे, कंसिस्टेंसी से लगे रहे, तो आप कामयाब होंगे भी। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हम लोग भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। आपने बताई, बहुत अच्छी बात की। आज देखिए, अब बताते बताते आप भी कितना एक्साइटेड हो रहे हैं, सुपर एक्साइटेड। लेकिन मुझे लगता है दर्शकों, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा, हम लोग ये भूल जाते हैं और फिर हम उसी ठर्रे पर, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी और चीज़ें हो जाती हैं कि उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा हमारे दिमाग पर हो जाता है कि अब हमें फिर सोचने का होता है, छड़े यार फालतू की बात मत करो। हम ये बोलते हैं यार काम करने दो। यूजुअली जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तो तुक्का लग गया। अब मैं कहूँ कि आज सब ठीक रहेगा, तो जरूरी तो नहीं है। तो ये तो देखिए, ये तो चलिए, ये एक आपने एक अच्छा एग्जांपल कोट किया। आप इस ब्रह्मांड के एक अंश हैं, हाँ। ठीक है। आपका अंश और ब्रह्मांड का अंश जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो आप जो भी सिग्नल भेजते हैं वो वहाँ पे ट्रांसमिट होता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं तो आज मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो एक्चुअली में आपकी एक दिन ज़िंदगी ख़राब हो ही जाएगी। अगर आपको लगातार ये बोलिए कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप एक्चुअली में एक ना एक दिन खुश होंगे। नहीं, ये लेकिन बात ये है, बात आपकी सही है भाई, पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बिजनेस स्टार्ट करें तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जो आसपास आपके लोग हों वो भी बहुत पॉजिटिव हो। ये ना हो कि आपको रोज आके कहीं क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। कईयों के पिताजी बोले ये क्या कर दिया तूने यार, पूरा घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको और मॉरल जो है नीचे चला जाए। हाँ, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मज़ा तो तभी है कि जब लोग आपकी नाकामी का इंतज़ार कर रहे हों और तब आप कामयाब हो जाएं, तो जीत का मज़ा तभी आता है। लेकिन सब चीज़ों का एक निचोड़ कि ये तो तब रिस्क लेना में ज़्यादा वो होता है। तभी तो कहते हैं यंगस्टर्स को आगे करो, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं। जहाँ आप थोड़े एज फैक्टर बढ़ा, वहाँ आपके सारे कंफर्ट जोन, आप फैमिली से जुड़ गए, वहाँ बच्चों से जुड़ गए, वहाँ बहुत सारी चीज़ जुड़ गए, तो वहाँ आप रिस्क लेने की कैपेसिटी ऐसा नहीं होती। जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने तो उसी सेंस में लिए कि बच्चे हैं, लेकिन उनकी बीवी कमा रही है, घर ठीक है, अपना घर है, लेकिन उन्होंने कहा यार ज़िंदगी में मुझे ये नहीं करना यार जो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा, ये तो कोई भी कर लेगा। जैसे एक नौकरी में एक बड़ी चीज़ कहते हैं यार ये काम आप कर रहे हो तो कोई इंटर्न भी कर लेगा। एक बोला जाता है सीनियर्स जितने आप हो जाओगे ना, आपको बोला जाएगा ये क्या है, ये तो कोई इंटर्न भी कर लेगा। ये क्या विनोद भाई कैमरा चला रहे, कोई आके इंटर्न चला लेगा, उसमें क्या है 20,000 वाला चला लेगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ शायद भूल जाते हैं बोलने वाले कि जो विनोद भाई कर सकते हैं, जो हैदर भाई या चिराग भाई कर सकते हैं, शायद थोड़ा बहुत तो अलग कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी अगर बड़ी है तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कभी फंसेंगे तो शायद ये लोग काम आ जाएं, तो शायद उसके लिए कंपनी आपको पे कर रही है, ऐसा कुछ है। क्या लगता है आपको? बहरहाल ये टॉपिक चूंकि अभी और लंबा है, ये हाँ, बहुत लंबा टॉपिक है, हम लोगों का वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए तो इतना ही, लेकिन इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि लेकिन तब कंटिन्यू रखेंगे जब आप इसको कंटिन्यू करना चाहते होंगे तो। यस, क्योंकि आपको अगर एज ए व्यूअर्स पसंद आ रही है चीज़ें, तो आप बताइए पसंद आ रही है, या आप कोई और सजेशन दीजिए। आपको बुराई करनी है, करिए, हमें तो और अच्छा लग रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, कि इनको हटाइए या कोई और से कराइए, वो कोई बात नहीं, वो आप बोलिए, क्योंकि वो हम अब सुनने के पहले दोस्तों बुरा लगता था, लेकिन अब हम हंसते हैं सारी चीज़ें देख करके, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उसको सीरियसली नहीं लेते आपकी बातों को। हम बहुत कई बार घर जाके सोचना पड़ता है कि यार ये बात तो बड़ी अच्छी बोली थी कई व्यूअर्स ने। कौन सी बात? कई सारी बातें कि आप मुझे काट देते हैं। बात बिल्कुल जेन्युइन थी। देखिए ये बात मुझे रियलाइजेशन हुई जिसने भी कहा। हालांकि जब आप वीडियो देखें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि चिराग भाई जान के नहीं काटते हैं मुझे। मेरे को एक्चुअली क्या होता है उस समय लग रहा होता है एक्साइटमेंट कि मैं बोल दूं, पता लगा मैं भूल ना जाऊं। ऐसा होता नहीं कई बार यार ये बोल दूं मैं, ये मुझे लगता है मैं बहुत ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूं,
चाहे आप नॉर्मल बता रहे हो, दूसरा कहना फुदू यार मैं ही बताया था, बाद में बोल देते। होता क्या है कि जब हम दोबारा इस वीडियो को देखते हैं तो हमको लगता है कि मैंने चिराग भाई को गलत जगह टोका, या चिराग भाई को लगता है कि उन्होंने मुझे गलत जगह टोका। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल आप अपने सजेशन दीजिए, और हम अगर आपके सजेशन रहेंगे इस बारे में कि और वीडियो बनाइए इस टॉपिक पे, तो हम और टॉपिक बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया कर आज देता के हूँ, लिए लेकिन बस इतना जाते ही। जाते एक लाइन सिर्फ बोल कर जाऊंगा कि सब खेल दिमाग का है एक्चुअली, और ये हमें आज से नहीं पता, सदियों से पता है। और कई बार तो मैं दोस्तों ये भी सोचता हूँ कि जैसे हैदर भाई, हम कहते हैं ना यार, अगर हम इस डायरेक्शन में चल गए होते तो आज पता नहीं कहाँ होते, हमारा पता नहीं करियर कहाँ होता। ये बहुत एक हम बोलते हैं पता नहीं में कितनी आगे होता है यार, क्योंकि वो सब उसके सब एड ऑन होते जाते, प्लस माइनस सब एड ऑन। तो दोस्तों देरी कभी नहीं होती, जब जागो तब सवेरा, इट लाइक दिस। वेट करूंगा आपके सजेशंस का। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।